नमस्कार, स्वागत है आत्मा चैनल देख रहे दर्शकों का। मैं कंचन। आइए आज हम बात करेंगे नरेंद्र हरजाई जी के साथ, जो एक तारीफ के मोहताज नहीं है। उन्होंने अपने ही बलबूते पर इतने मुकाम हासिल किए हैं कि जिनका अगर मैं एक्सप्लेन करने लगूं तो मेरे लिए वो कम रहेगा। हम स्वागत करेंगे नरेंद्र हरजाई जी का। उनको हम आदर करते हैं, अभिनंदन करते हैं, आभार करते हैं। नरेंद्र हरजाई जी, आपका स्वागत है। आपने कीमती समय निकाला हमारे स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद। जय श्री राम जी। सर, आपके लिए स्पेशल है कि कुछ खास लोग मिलते हैं ज़िंदगी में। जी। कुछ खास लोग मिलते हैं ज़िंदगी में जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। जी। क्योंकि आपकी जो मोटिवेशनल, जो आप इतने अच्छे स्पोकर हो, लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है आपकी बातों को सुन करके, इतने परिवारों को जोड़ते हो। युवा पीढ़ी के बारे में बात करती हूँ, आजकल बिखरती जा रही है। युवा पीढ़ी में सहनशीलता को छोड़ करके क्रोधित बहुत रहते हैं। जी। उनका जो मानसिक संतुलन बिगड़ता ही जा रहा है। इसकी वजह क्या है? जी, मैं ये समझता हूँ कि आज यूथ पर बात होगी, क्योंकि आज बहुत से लोगों की डिमांड थी कि हरजाई जी आप यूथ के बारे में कुछ। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, क्योंकि इनके लिए तो हर एपिसोड में अगर कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, क्योंकि आज हमारा यूथ भटक रहा है, बिल्कुल सर, बिखर रहा है परिवारों से, समाज, सोसाइटी से जी, और वो अपने आप से भी। देखिए, मैं इस बात से भी कहूँगा कि आज का यूथ बहुत भटक रहा है। उनको दिशा और दशा का पता ही नहीं है जी, कि जाना किस दिशा पर है। यूथ को जब तक दिशा समझ नहीं आएगी जी, तब तक उनकी दशा ठीक नहीं हो सकती। मेंटली स्ट्रेस रहता है, वो टेंशन में रहते हैं। मैं बहुत से यूथ से मिलता हूँ, लोग मुझसे अपनी पर्सनल बातें शेयर करते हैं। वो कहते हैं सर, हमें ये समझ नहीं आता कि हम क्या करें। हमने पढ़ाई लिखाई करते हैं जी, तो उसमें आगे कोई स्कोप नज़र नहीं आते। जो हमारे सीनियर हैं वो भी भटक रहे हैं, हम भी भटकेंगे। इस वजह से उनके पास ना कोई एक सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, विश्वास नहीं है। जी सर, आत्मविश्वास नहीं है। मैं आज जितने भी हमारे देश के यूथ हैं, वो कोई भी हैं, किसी भी कैटेगरी के हैं, गरीब है, अमीर है, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ है, मैं सबसे एक गुजारिश करूंगा कि आप भटको मत। आपके घर में जो गंगा बह रही है ना, उस गंगा को आप समझो। गंगा क्या है कि माता पिता, बिल्कुल सर, दादा दादी। जी, आज ये चैप्टर लोग क्लोज करते जा रहे हैं, दादा दादी का कोई नाम ही नहीं देता। जी, जी, कितना अच्छा लगता है जब हम दादा दादी से कहानियाँ सुनते थे, नाना नानी से कहानियाँ सुनते थे। देखिए, मैं आज सभी जो भी यंगस्टर हैं, युवा हैं, मैं उनसे एक निवेदन करूँगा। हम भी आज इस दौर से बेटा निकल रहे हैं जिस दौर से आप निकल रहे हो, ठीक है? जी, सभी निकलते हैं। हमें एक बात उस वक़्त ये समझ आ गई थी कि हमने अपना जीवन अपने माता पिता के साथ गुजारना है। अगर आप अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आप चाहते हो कि आप बी पॉजिटिव रहो, तो मैं सभी यूथ को, यंगस्टर को एक गुजारिश करूंगा कि आप अपने माता पिता का मान और सम्मान करो, उनके साथ जुड़ के रहो। उनकी काया माया और उनकी साया के नीचे अगर आप रहेंगे तो आपको भगवान की तरफ से बहुत अच्छी बुद्धि मिलेगी। आशीर्वाद तो मिलेगा, लेकिन अच्छी बुद्धि मिलेगी। आप अच्छे बुद्धिजीवी बनेंगे। हम ये चाहते हैं कि हम आज अपनी फैमिली की परवाह नहीं करते। जो यूथ है खास तौर पर, सबकी बात नहीं करता, परसेंटेज होती है जी। अब परसेंटेज ये बताना मेरे लिए, नरेंद्र जी के लिए मुश्किल है कि परसेंटेज क्या है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि 30-40% या 50% भी आप मान सकते हो। आज लोग भटक रहे हैं। बिल्कुल सर। यूथ भी परेशान है,
उनके पेरेंट्स परेशान भी हैं, परेशान है। और जो इन्वायरमेंट जिस माहौल में वो रहते हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, वो भी परेशान है। क्योंकि जब एक इंसान परेशान होता है ना, उसके साथ मेरा ऐसा मानना है, नरेंद्र हरजाई ये कहते हैं 10, 20, 50 लोग परेशान होते हैं। जी किसी का वो बेटा है, किसी का भाई है, किसी की वो कोई बहन है। जी ये लड़का और लड़की, मैं दोनों की बातें कर रहा हूँ। जी। यूथ का मतलब ये है, वो सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ लड़के भटक रहे हैं। जी लड़की भी आज बेचारी ऐसी मैंने देखा है कि वो जो डिप्रेशन में है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, इंटेलिजेंट जी। है, स्मार्ट है, लेकिन उनको कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं है। जी मैं ये चाहूँगा कि अपने परिवार से ऊपर कोई कुछ नहीं है। जो इंसान आपकी फैमिली के अगेंस्ट बात करता है, मैं सभी यंगस्टर को रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने पेरेंट्स की, अपनी फैमिली की बुराई मत सुनो। सभी जी। के लिए है। बिल्कुल। जब आप किसी की एक बार, दो बार बुराई सुनते हो, कोई आपकी फैमिली की करता है, तो इट मीन्स कि वो आपको भटका रहा है, आपके जी। मुद्दे से भटका रहा है। आप अपनी कमजोरी, अपनी फैमिली की कमजोरी क्यों दूसरे से शेयर करते हो? जी हर परिवार महान हो सकता है कंचन, मैं ये बिल्कुल। कहता हूँ हर परिवार महान हो सकता है। ठीक है सर। इसके लिए कोई अलग से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं जरूर। है। मैं चाहूँ तो मेरा परिवार महान है, मैंने बना के रखा है, तो इस वजह से बनाया हुआ है कि मेरे को जी। पता है कि जी। इस चीज के जो ब्लेसिंग, आशीर्वाद मिलते हैं। देखिए आज हम अच्छे हैं, हमारा परिवार अच्छा है ना, तो जो लोगों की दुआएं, जो लोगों की ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद मिलता है, वो लाजवाब है। जी सभी को कहूँगा, आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, अपने परिवार की सुख शांति बनाकर रखो, अपने माता पिता की इज्जत करो। हम भी जब 11 साल के थे 1976 में, हमें ज्ञान हो गया था कि हमने अपने परिवार के साथ जीवन गुजारना है। आज तक जी। गुजार रहे हैं। अगले अगर 40, आज 60 साल के हैं, अगले 40 साल हैं, तो तभी हम अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारेंगे। जो भी है, माता पिता जी रहे हैं तो उनके साथ टाइम स्पेंड किया है, पूरा लाइफ जी। उनके साथ गुजारा है, भाइयों के साथ भी गुजारेंगे। क्यों परेशान होते हो? ये जीवन बहुत हसीन है, जी बहुत हसीन जीवन है सबका। आज कंचन मैंने ये देखा है कि लोग अपने दुखों से परेशान नहीं है, जी दूसरों के सुखों से भी परेशान नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं, मैंने कथावाचक सुने हैं जी। कि लोग अपने दुखों से परेशान नहीं, दूसरों के सुखों से परेशान है। मैं कहता हूँ ये भी मैं बात मानने को तैयार नहीं हूँ। जी आज लोग परेशान ये है कि उनको कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं है। करने वाला नहीं है, जी कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है। जी कथावाचक हैं, बहुत से हैं, वो कथा कहानियाँ सुनाएंगे, जी आप सुन लेंगे, फिर घर जाके भूल जाएंगे। क्योंकि आज कंचन दुनिया में लोग कथा कहानी, ये कथावाचक, ये जो इधर उधर की बातें करके ये मोटिवेट सब करते हैं, कहानियां रह गई ये हैं। कहानी रह गई हैं। आज लोग उब चुके हैं। जी लोग सच्चाई जानना चाहते हैं कि लाइफ, रियल लाइफ की डेफिनेशन क्या है, वो किसी को पता ही नहीं है। जी क्योंकि हम लोग परिवार में रहते हैं, इसी वजह से मैं मोटिवेट करता हूँ समाज, सोसाइटी को, जी। देश को, भगवान के आशीर्वाद से, मेरे माता पिता जी के आशीर्वाद से, हमारे गुरु महाराज के आशीर्वाद से आज मैं इंटरनेशनल भी, बाहर भी लोगों को मोटिवेट करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि घर की सुख शांति जो होती है ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। बिल्कुल। काश ये दुनिया समझ जाए कि फैमिली की यूनिटी दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। बिल्कुल सर। जी सर, एक तरफ तो पेरेंट्स इतनी मुश्किलों से अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई करवाते हैं, जी ना जाने वो कर्ज उठाते हैं, जो कैसे तैसे भी उनको होता है कि हमारे बच्चे का फ्यूचर बन जाए। जी लेकिन बच्चे घर से तो आते हैं स्टडी के लिए, मतलब जैसे भी वो निकलते हैं, लेकिन वो स्टडी पर तक तो वो पहुंचते ही नहीं है, जी बुरी संगत में पड़ जाते हैं। उनका कारण क्या है कि वो जहाँ तो नशे की तरफ पड़े होते हैं, जी घर वालों को ये होता है हमारा बच्चा पढ़ के आया है, घर भी वो बच्चे ऐसे जाते हैं कि जैसे हम लोग बहुत पढ़ लिख के आए हैं। जी लेकिन कहीं ना कहीं नशे ने भी बच्चों को बहुत ही मतलब उनके बुरे इफेक्ट डाले हैं, जी नशे को। जी इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, नशा तो समाज, सोसाइटी के लिए एक बददुमत आ गया। जी इस नशे की आदत, लत जिसको पड़ी, फिर उसकी सबसे पहले तो परिवार की सुख शांति भंग होती है। भंग होती है। इंसान की सोचने और समझने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। जी क्योंकि आप कोई अच्छा सोच ही नहीं सकते जब आप नशे में डूबे होंगे, जी। तो क्या सोचेंगे। जी इसमें मैं ये भी समझता हूँ कि थोड़ा बहुत माता पिता की भी गलती होती है। जी देखिए, जब एक बच्चा गलत साइड जा रहा है, माता पिता को पता होता है वो टाइम बे टाइम आ रहा है, वो जी। क्या कर रहा है, तो इस पे तवज्जो देने की, इस पर भी फोकस करने की ज़रूरत है।
मैं ये भी मानता हूँ जी कि इसके अंदर कुछ माता पिता को समझ ही नहीं आती कि अगर वो बच्चे को डांटते हैं तो बच्चा बहस करते हैं। जी कोई भी माता पिता ये नहीं चाहेगा कि उनका बच्चा बेटा है, बेटी है, बहू है, दामाद है, जी ये 4 बच्चे होते हैं ना, बेटा, बहू, बेटी, दामाद। कोई भी माता पिता नहीं चाहेगा कि उनका ये बच्चा कोई उनसे बहस करे। बिल्कुल। देखिए, हमने वो स्टेज देखी है कि जब माता पिता का लोग ना एक शब्द मुंह से निकला हुआ हम्म। तो उनको अपना एक भगवान का एक आदेश मानते थे। आज जी। माता पिता बच्चों से डरते हैं। ये मुझे बड़ा दुख से कहना पड़ रहा है। जी। मैंने बहुत सी फैमिलीज देखी हैं, माता पिता बच्चों से डरते हैं। पहले लोग देखो सर, जब घर से निकलते थे नरेंद्र जी, तो वो कहते थे हमें पेरेंट्स का आशीर्वाद लेके निकलें तो जी। हमारे सभी कार्य पूर्ण होते हैं। जी लेकिन आजकल वो पेरेंट्स को तो क्या, उनको ये होता है कि पेरेंट्स तो हमें मिसगाइड करते हैं, पेरेंट्स को क्या मानना है, ये बोलते हैं बोलते रहें। जी। मैंने कई बच्चों के मुंह से सुना है, वो कहते हैं, युवा पीढ़ी कहती है आजकल, पेरेंट्स तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, ये करो वो करो, हमें जो करना हम तो वो करेंगे। जी लेकिन कहीं ना कहीं बुजुर्गों की भी जो इज्जत है वो बहुत कम हो गई जी परिवारों में। जी और बुजुर्गों की कीमत मतलब इज्जत कम हो गई तो नेचुरली उनके अपने पेरेंट्स की भी कम करते हैं वो, जी है ना। मानी तो फिर युवा पीढ़ी ने अपनी ही मानी है ना। जी। तो इस पे आप क्या बच्चों को बताएंगे, देखिए, क्या जागरूक करेंगे बच्चों को? मैं सभी बच्चों को मैं वो बात अब कहने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ जो मैं अपने बच्चों को मोटिवेट करता हूँ। देखिए, जी। मेरा सबसे बड़ी एक ये गॉड गिफ्ट है मेरा। जी। मेरे समाज, सोसाइटी के लोग, रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी जो मुझे जानते हैं, मैं कंचन जी, आपके भी शायद लाइफ में कोई शायद ऐसा दूसरा नरेंद्र हरजाई नहीं हो सकता कि जो अपने परिवार के, अपने बच्चों के सुख शांति, उनको तरक्की या उनको आशीर्वाद देते हैं। वही मेरा सब समाज, सोसाइटी के लिए। जी। मेरे पड़ोसी हैं, करीब करीब जिस कॉलोनी में रहते हैं 60 फैमिली है, मैं उनके लिए भी वही मांगता हूँ जो अपने बच्चों के लिए मांगता हूँ। जी। इसका एक कारण है। आप सोचेंगे कि लोग पड़ोसी, दोस्त, मित्र के लिए तो कोई नहीं मांगता, लोग तो जी। अपने ही बारे में सोचते हैं। उसका एक कारण है, क्योंकि मैं अपने बच्चों में और अपने भाई साहब के बच्चों में जी फर्क नहीं कभी समझता। 0.1 भी फर्क नहीं समझता। देखिए, ये मेरे ब्लड में है। ग्रेट हो सर आप तो। मुझे ये लगता है कि अपने बच्चों में और भाई साहब के बच्चों में क्या फ़र्क है। जी। मेरे लिए सोचना, बोलना तो बड़ी दूर की बात है। मेरे जहन में सोचना भी, मैं अपने आप को पाप का भागीदार मानता हूँ कि मैं अपने बच्चों को अलग शिक्षा दूँ। मेरा बेटा बेटी है या मेरा पोता है या मेरी बहू है या मेरा दामाद है, जी। कोई फ़र्क नहीं है। ये देखिए, ये शब्द आप तभी बोल सकते हो जब आप 100% करेक्ट हो और कॉन्फिडेंट हो। जी। क्योंकि वो भी तो सुनते हैं ना, जो हमारे बच्चे हैं, जैसे 5 बेटे 4 बेटी है, बहुएं हैं, दामाद है, सब जी। इक्वल है। मैं ये चाहता हूँ कि बेटा, आप जीवन में जो मनमानी कर रहे हो ना, जी। अपने बच्चों को लेट डाउन कर रहे हो, जी। बहू सास ससुर को नीचे दबाने की और झुकाने की जो कोशिश करते हैं, जो भी करते हैं, मुझे जी। नहीं पता कौन करता है, ये बेटा आपकी मनमानी ज़्यादा देर नहीं चल सकती। क्योंकि भगवान जी के घर देर है, अंधेर नहीं है। जी। आप वो लोग, आप ये मत समझो, मैं आज बेटा और बहू को कहना चाहूँगा, कोई भी है वो, उनके लिए मेरा संदेश है, आप ये मत सोचो कि आपके पेरेंट्स, आपके सास ससुर आपसे डरते हैं। मैं कहता हूँ कोई नहीं डरता, सिर्फ वो अपनी इज्जत के लिए डरते हैं। डरते हैं। आप उनको अपनी कमजोरी मत समझो कि आप डिक्टेटरशिप में अपने सास ससुर को दबा लेंगे तो वो आपके सामने डरते हैं। वो ये सोचते हैं कि आप तो बच्चे हो, आपको अकल ये समझ नहीं है, लेकिन हमें तो इस बात की समझ है ना। समझ है। जी। लेकिन मैं हमेशा समाज, सोसाइटी को एक बात ज़रूर कहूँगा कि एक इंसान, आपका बेटा या बहू गलती कर रहे हैं, अगर आपने उनके साथ वही गलती का जवाब गलती से दिया, जी। फिर उन बच्चों में और आप में फ़र्क क्या रह गया। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी समझदारी ये है कि हम अपने बच्चों को अच्छे से टैकल करें, समझाएं, ट्राई अगेन, समझाते रहो आप, जैसे मैं समझाता हूँ। नरेंद्र जी, आपने कहा कि मैं अपने भाई को भगवान मांगता हूँ। जी 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 तो ये एक बहुत बड़ी बात है। जी बहुत कम क्या कभी सुना ही नहीं मैंने। जी रामायण में जरूर पढ़ा था जी कि लक्ष्मण जी ने राम को अपना भगवान माना था। जी और आज आपसे जब बात हुई कि मैं अपने तीनों भाइयों को
अपना भगवान मानता हूँ, जी तो इसके पीछे राज क्या है? जी, अच्छा आपका सवाल है कंचन जी। जी देखिए ये मैं आज का नहीं, 1976 11 साल में मैंने अपने भाइयों को भगवान कहा हुआ है। ये मेरे भाई गोवा हैं इस बात से। जी देखिए भाई भगवान होते हैं। काश नरेंद्र हरजाई की बात समाज सोसाइटी समझ आए कि भाई भगवान होते हैं। अब देखिए क्या है इसका मतलब, क्या है। जी देखिए श्री राम जी तो भगवान थे, जी हैं, वो तो श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम जी विष्णु का अवतार थे। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे ग्रंथ, समाज, सोसाइटी सबको पता ही है। लक्ष्मण जी ने अपने भाई के साथ 14 साल वनवास उनको हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। सौतेली माँ ने, कैकेयी ने उनको वनवास दिया कि मेरे बेटे को राज मिल जाए। बिल्कुल सर। मैंने कहा है ना कि ये भगवान जी के घर भी देर है अंधेर नहीं है। तो उनका बेटा जो दशरथ, मैं कहता हूँ सेक्रीफाइस लक्ष्मण जी का तो है। बिल्कुल। 14 साल का वनवास बड़े भाई को हुआ, 14 साल अपनी बीवी को छोड़ के वो जंगलों में रहे। ठीक है, बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। नमन है लक्ष्मण जी आपको। वो भरत जी, बिल्कुल जी। देखिए भरत जी का क्या सेक्रीफाइस, क्या दुनिया के अंदर एक मिसाल है। मैं आज भी आपसे बात करूं तो मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। ये लक्ष्मण जी, ये राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न के बारे में सोचता हूँ, बोलता हूँ। नरेंद्र जी, उन्होंने भरत ने तो राम जी के जो खड़ावा पहनते थे उनकी पूजा करी, मैं यही बोलने वाला भगवान मानकर। जी जी जी। देखिए भरत जी का सेक्रीफाइस क्या है कि माँ ने तो उनको राजपाट दे दिया, ठीक है जी। उनका सेक्रीफाइस क्या है, वो एक दिन, एक मिनट, एक सेकंड के लिए उस गद्दी पर नहीं विराजमान हुए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये मेरे बड़े भाई श्री राम जी का स्थान है, वही बैठेंगे, वही संभालेंगे। 14 साल उन्होंने जंगल में अपने वो राजपाट छोड़कर जी वो जंगल में एक 5-6 फीट का गड्ढा करके वो उसके अंदर बैठे हैं, उसमें समाधि लगाई है उन्होंने, ताकि मेरे भाई श्री राम जी अगर धरती पर हैं तो वो धरती से नीचे रहे हैं। बिल्कुल। ये देखिए, ये रामायण गवाह है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी कंचन जी हम ना सीखें तो नरेंद्र हरजाई नम्रता विनम्रता से फिर एक बात जरूर कहते हैं जी। फिर काहे की एजुकेशन और काहे का आपका स्टेटस और स्टैंडर्ड और काहे की बड़ी बड़ी गाड़ियां और काहे की आपकी लग्जरी लाइफ। तो नरेंद्र जी, एक और बड़ी बात आप में मैंने देखी है कि आपने बोला कि मैंने ग्रेजुएशन नहीं की। जी, मैंने ग्रेजुएशन इस बात की है कि परिवार की एकाग्रता, परिवार का मिलन जी, परिवार के संबंध, इनको आपने महानता दी है जी, ग्रेजुएशन को नहीं। लेकिन मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी बात है। आजकल देखो इतनी इतनी ग्रेजुएशन की हुई है बच्चों ने जी, उनको पता ही नहीं है किसी की इज्जत कैसे करनी है, किसी के साथ बोलना कैसे है। उनका वे ऑफ इतना रूड लैंग्वेज बोलते हैं अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहनों को, सगे संबंधियों को। इसका मतलब क्या, इसके लिए आप जागरूक करना चाहते हो? देखिए ये जो भी लोग करते हैं, मैं किसी का नाम नहीं देता, मेरी एक क्वालिटी है कि मैं किसी का नाम नहीं, हालांकि मुझे समाज सोसाइटी का सब पता है, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं है। देखिए पता ही होता है, जब समाज सोसाइटी में रहते लोग शेयर करते हैं। लेकिन मैं कभी किसी का नाम नहीं देता, ठीक है, जिसके जो करा मैं उसको वैसा फल मिल रहा है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये जो लोग अपनी मनमानी करते हैं ना, मैंने ऐसे लोगों को हारते हुए देखा हुआ है जी। ऐसा हारते हुए देखा है कि वो इतने डिप्रेस्ड हो जाते हैं जी कि कई बार तो कुछ लोग सुसाइड करने की नौबत में आ जाते हैं। बिल्कुल सर। मेरे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ कि आज मैं पहली बार एक कैमरे के सामने ये बात कह रहा हूँ, और वो प्रत्यक्ष प्रमाण को कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है, मैंने जीवन दान भी दिया हुआ लोगों को जी, जो मरना चाहते थे, मर सकते थे, लेकिन मैंने उनको हौसला देके ऐसी मेल और फीमेल जिनको मैंने जीवन दान दिया है वो आज जीवित हैं। अगर मैं उनके नाम लूँगा तो फिर वो नाम से छोटी पड़ जाती, लेकिन वो फिर मैं नाम नहीं देता, लेकिन वो आज गवाह हैं, वो मेरी आवाज़ सुनेंगे कि मैंने कितने लोगों को जीवन दान दिया है। जीवन दान मीन्स कि मैंने उनको मोटिवेट किया, वो समझ गए जी। आज भी मेरे 3 से 4 केस मेरे हाथ में है कि जो पारिवारिक परेशान है, मैं उनको जाके टैकल कर रहा हूँ। भगवान चाहेगा तो उसमें सक्सेस मिलेगी जी। लेकिन मेरे को सिर्फ ये हीन भावना, द्वेष भावना कि वो अगर सुखी है तो उनको दुख कैसे देना है, आज समाज सोसाइटी में ये बड़ी प्रॉब्लम है जी। मैं चाहता हूँ सबका भला और सबत का भला जी। यूथ जो भी मेरी आवाज़ सुने, नरेंद्र हरजाई की कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बातें अगर मान लेंगे तो सिर्फ आपका भला होना है, आपके माता पिता का भला होना है, और आप देश के लिए
देखिए, जो इंसान अपना परिवार में सुख शांति नहीं रख सकता, जी। वो समाज सोसाइटी का क्या भला करेगा, जी वो देश का क्या भला करेगा। जी तभी मैं हर यूथ को ये कहना चाहूँगा कि आप अगर देश का, समाज, सोसाइटी का, अपने आसपास जो भी आपका एनवायरनमेंट है, जो आस पड़ोस के पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, आप उनका तभी तो भला करेंगे जब आप अपना भला करना जानते हैं। जी और कुछ ऐसे मैंने देखे हैं इंसान में, बड़ा दुख होता है कि वो अपना घर तो चला नहीं सकते और दूसरों के घरों में जाके एडवाइस देते हैं। बिल्कुल सर। पहली बात तो जो एडवाइस देते हैं उनकी भी गलती है, और जो दे रहे हैं मैं उनको कहता हूँ भाई साहब पहले अपने घर का सिस्टम ठीक कर लो। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपका अपना घर का सिस्टम ठीक हो गया तो ये समाज सोसाइटी में बहुत बड़ा आपका योगदान है। चलो नरेंद्र जी, जाते जाते एक और छोटा सा सवाल है आपसे जी। कि पंजाब में तो आप फेमस हो ही, वर्ल्ड वाइज भी आप फेमस हो, इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? इसका श्रेय मैं हमेशा बोलता हूँ अपने माता पिता जी का, उनको ये क्रेडिट 100% जाता है, और मेरे भाइयों का, मेरे परिवार के। आज हम परिवार के 18 मेंबर हैं, मुझे छोड़ के जो 17 मेंबर हैं, मैं आज भी कैमरे के सामने कह रहा हूँ कि मेरे 17 मेंबर मेरे से कई गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, ज़्यादा समझदार हैं, और ये उनकी ग्रेटनेस है मेरी फैमिली की, जो 17 लोग ये ना चीज़ और ना समझ इंसान को इतना मान और सम्मान देते हैं। हालांकि मैं नहीं समझता कि मेरे अंदर कोई बहुत अच्छी क्वालिटी है। हाँ ठीक है, मैं सरबत का भला कहता हूँ, अपना परिवार सुख शांति से चला रहा हूँ, और परिवार के लिए अगर मुझे अपना ज़िंदगी भी दाव पे लगानी होगी तो नरेंद्र जी 1 मिनट नहीं लगाएंगे। आपने इतना कीमती समय निकाला, हमारे स्टूडियो में आए, आपकी अच्छी अच्छी बातें हमें भी सुनने को मिली और दर्शक भी सुन रहे हैं। जी, मैं धन्यवादी हूँ आपकी। आत्मा चैनल देखते रहिए, फिर से मिलेंगे नई अपडेट के साथ। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। सबका भला, सरबत का भला, सब खुश सुखी रहे, दिल से दुआएं। नमन जी।